जब एक मजदूर को 2500 रुपये दिया जा रहा है तो हमारे बुजुर्ग माँ बाप को सिर्फ 1000 रुपये क्यों? क्या झारखंड सरकार सच में पेंशन बढ़ाने वाली है या ये सिर्फ एक जुमला था? जुलाई महीना ख़त्म को आया है लेकिन अब तक 2500 रुपये वाला पेंशन नहीं मिला। आखिर कब मिलेगा? इस वीडियो के अंत तक देखिए क्योंकि इसमें हम आपको दिखाएंगे सरकारी सोर्सेस, अपडेट्स और असली सच। दोस्तों, सरकार उन लोगों को मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपये दे रही है जो लोग अपने बलबूते पर काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें सच में मदद की ज़रूरत है, जिन लोगों को पैर अब चलने से इनकार कर चुके हैं, जिन बुजुर्गों की उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है, उनको मिल रहा है सिर्फ 1000 रुपये का पेंशन। आप सोच कर देखिए ये कहाँ तक न्याय है और क्या है ये? आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पेंशन 2500 सबको मिलना चाहिए या नहीं? तो अगर आप पेंशन लाभार्थी हैं और पेंशन से रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी के लिए मैंने गूगल फॉर्म बनाया है। उस गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस गूगल फॉर्म को ज़रूर भर सकते हैं। गूगल फॉर्म भरना बिल्कुल फ्री है और आप इजीली अपने मोबाइल से कर सकते हैं जिससे हम आपकी सहायता कर सके। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो झारखंड में 3 मेजर कैटेगरी के पेंशन स्कीम है। पहला वृद्धावस्था पेंशन, दूसरा विधवा पेंशन और तीसरा विकलांग पेंशन। सरकार कहते हैं कि उनका लक्ष्य है सभी एलिजिबल लोगों को पेंशन पहुंचाना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? हर महीने सिर्फ 1000 रुपये मिलता है बुजुर्गों को, वो भी अक्सर देर से, कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद। झारखंड में 8 लाख से ज़्यादा वृद्धा पेंशन बेनिफिशरीज हैं और इनमें से आधे लोग पेंशन डिले से परेशान हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 2023 में एक वादा किया था कि पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपये की राशि उन ग्रामीण महिलाओं को मिल रही है जिन्होंने अपने बल पर जिंदगी बिताई है। इस अनाउंसमेंट के बाद लोगों में उम्मीद लग गई है कि सभी कैटेगरी के पेंशनर्स को भी 2500 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक वृद्धा पेंशन में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है? तो सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि वृद्धावस्था पेंशन में कोई तुरंत बदलाव नहीं होगा। इस पर विचार विमर्श जारी है। सीएम ने यह भी कहा है कि हमारी प्राथमिकता महिलाओं और युवाओं को रोजगार देना है। पेंशन सिस्टम का बजट रिवाइज होगा, लेकिन अगर आप सोचें तो बुजुर्ग लोग हमारे समाज की जड़ हैं। अगर उनकी सेवा नहीं की गई तो उनकी उन्नति का कोई अर्थ नहीं। जब सरकार बन जाती है तब उनको कोई याद नहीं रखा जाता है। पब्लिक का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा है। हर दिन सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं, आखिर हमारा क्या कसूर है? सरकार वोट ले लेती है पर पेंशन नहीं देती। जुलाई 2025 के लिए अब तक सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट में पेंशन ट्रांसफ़र हो चुका है। रांची में 10 जुलाई तक ट्रांसफ़र हो गया, दुमका में 18 जुलाई तक पेंडिंग था, उसके बाद पैसा मिल गया है। पलामू, लातेहार, गोड्डा अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है और काफ़ी बेनिफिशरीज के पेंशन स्टेटस में अब भी पेंशन अंडर प्रोसेस या EKYC नॉट कंप्लीटेड लिखा आ रहा है। अगर आपने EKYC नहीं किया है तो तुरंत करें। PM किसान और ई-कल्याण की तरह पेंशन के लिए भी EKYC मैंडेटरी हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सभी पेंशनर्स को 2500 रुपये मिलेगा? तो सरकारी सोर्सेस के हिसाब से अभी पायलट प्रोजेक्ट मैया सम्मान योजना के लिए चालू हुआ है और ये सिर्फ वुमेन बेनिफिशरीज तक लिमिटेड है। विधवा और विकलांग पेंशन भी अभी 1000 रुपये पर टिका है। वृद्धा पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा है बजट 2025-26 में नए फंड एलोकेशन के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। आप क्या सोचते हो? क्या सबको बराबर पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही एक रियल लाइफ स्टूडेंट आपको बताते हैं। दुमका के गोपाल जी जो 73 साल के हैं, 3 महीने से पेंशन नहीं मिला। बोलते हैं क्या करूं बाबू, दवाई भी नहीं ले पा रहा हूं। चतरा की सरस्वती देवी विधवा बहन है, कहती है कि बच्चे का स्कूल छुड़वाना पड़ा क्योंकि खर्चा नहीं हो रहा है। साहेबगंज के अब्दुल रहमान जी 80 साल के हैं, बोलते हैं अगर मेहनत करने वालों को 2500 रुपये मिल सकता है तो बुढ़ापा में जीने के लिए मुझे क्यों नहीं? इन सब कहानियों को सुनकर एक ही बात समझ में आती है कि पेंशन सिर्फ पैसा नहीं, जीने का सहारा होता है।
अगर आपको पेंशन अगर नहीं आया है तो कैसे चेक करें, तो पेंशन पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है। आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको पेंशन स्टेटस चेक कर लेना है। अगर आपको पेंशन नहीं मिल रहा है, पेंशन फेल्ड है या अंडर प्रोसेस आ रहा है, तो ब्लॉक ऑफिस जाइए, वहाँ पर आपको कंप्लेंट रजिस्टर करना है। और याद रखिए आपको EKYC भी ज़रूरी कर लेनी है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए MLA को लेटर लिख ऑनलाइन पेटिशन शुरू कीजिए। यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया पर अपनी बात रखें और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जिससे सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। और वीडियो के आखिर में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको पेंशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अपनी प्रॉब्लम उसमें भर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो 2500 रुपये सिर्फ एक राशि नहीं, एक इज्जत है, एक सम्मान है हमारे बुजुर्गों के लिए। अगर सरकार सच में गरीबों का भला चाहती है तो सभी को 2500 रुपये पेंशन देना ज़रूरी मिलना चाहिए। ये सिर्फ एक मांग नहीं, एक हक है, और जब हक मांगा जाता है तो आवाज़ उठानी पड़ती है। आप भी आवाज़ उठाइए, कमेंट करके अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। 2500 रुपये सबको चाहिए, कमेंट में आपको लिखना है। शेयर करो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और अपने गांव के लोगों तक पहुंचाओ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेम्ब्रम डिजिटल सरकारी योजना की असली सच्चाई के लिए हर रोज़ हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और किसी भी तरह का अगर आपको पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपको जुलाई का पैसा नहीं मिला है या फिर 2-3 महीने का पैसा नहीं मिला है, तो वो सभी आप अपनी जो भी डिटेल है आपको एकदम डिटेल में जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर लिख करके मुझे सेंड करना है। इसमें आपको कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, आपसे बस कुछ पर्सनल डिटेल ही मांग रहे हैं, उतना भी नहीं जितना आप शेयर ना कर सको, ठीक है। तो ज़रूर से आप उस फॉर्म को भर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो झारखंड के पेंशनधारियों के लिए अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जुलाई महीने का पेंशन कब मिलेगा। और दुमका में 3000 रुपये पेंशन की मांग को लेकर जो रैली हुई और जो DC को जो पत्र दिया गया, क्या उस पर कोई एक्शन लिया गया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में एक बहुत ज़रूरी बात बता देता हूँ। अगर आप झारखंड के किसी भी ज़िले से हैं और आपकी पेंशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि पेमेंट डिले, बैंक से प्रॉब्लम, या फिर आप एलिजिबल है फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे फॉर्म भरने में, और उसके ज़रिए हम आपकी प्रॉब्लम को सरकारी दफ्तर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फॉर्म भरना बिल्कुल फ्री है और कोई भी पर्सनल